सुबह सुबह ठाकुर जी आंगन में बैठे थे। तभी एक गोपी परात में गोबर भरकर तेजी से निकलने लगी। ठाकुर जी बोले, अरे गोपी, ऐसे ही गोबर ले जाएगी? गोपी हंसते हुए बोली, लाला, गोबर ही तो है, इसका भी कोई दाम होता है? ठाकुर जी मुस्कुराए, हमारी गाय का है, हमारी गौशाला का है, ऐसे ही नहीं ले जाने देंगे। गोपी बोली, तो बता दो लाला, क्या दाम दूं? ठाकुर जी बोले, जितना गोबर ले जाएगी बदले में उतना ही मक्खन देना पड़ेगा। गोपी चौंक गई, अरे लाला, मक्खन तो बहुत महंगा होता है। ठाकुर जी हंसकर बोले, नंद भवन में गोबर और मक्खन एक समान है। गोपी ने सिर हिलाया, ठीक है लाला, दे दूंगी मक्खन, अब जाने दो। पर ठाकुर जी शरारत में बोले, रुको जरा, एक शर्त है। गोपी बोली, अब क्या? ठाकुर जी बोले, जब जब गोबर उठाओगी मेरे माथे पर गोबर की एक बिंदी लगा देना। गोपी समझ गई, ये तो ठाकुर जी की लीला है। हंसते हंसते बोली, अच्छा लाला, जैसा कहो। अब गोपी परात भरती और हर बार ठाकुर जी के माथे, गाल, ठोड़ी कहीं न कहीं बिंदी लगा देती। ठाकुर जी बड़े ध्यान से खड़े रहते, जैसे कोई ठेकेदार माल की रखवाली कर रहा हो। अरे ध्यान से, ज्यादा मत ले जाना, थोड़ा इधर से भी उठा लो। गोपी का काम पूरा हो गया, लेकिन जाते जाते भी एक बिंदी लगा देती। ठाकुर जी हंसते हुए बोले, आज तो खूब मक्खन आएगा। अगले दिन फिर गोपी आई। जैसे ही गोबर उठाया, ठाकुर जी बोले, अरे आज यहाँ बिंदी लगाना। गोपी मुस्कुराई और शरारत से अपनी परात जरा टेढ़ी कर दी। पूरा गोबर सीधा ठाकुर जी के चेहरे पर, सारी बिंदियां मिट गईं। ठाकुर जी हक्का बक्का खड़े रह गए। गोपी हंसते हुए बोली, लाला, आज हिसाब बराबर, और भाग गई। ठाकुर जी मिट्टी में स्नेह हुए, मुस्कुराते रहे। यही है प्रेम, जहाँ गोबर भी भक्ति है और शरारत भी प्रसाद।